Good morning, students. Welcome to all of you in Adarsh Bali Niketan School online classes. देखो बच्चों हमने प्रबंध के का अर्थ प्रबंध के की विशेषताएं महत्व उनके बारे में पढ़ा था। अब जो अगला अपना टॉपिक है वो है प्रबंध के स्तर। देखो प्रबंध के जो स्तर होते हैं वो तीन स्तर होते हैं। पहला जो स्तर होता है वो होता है उच्च स्तर, दूसरा मध्यम स्तर और तीसरा होता है वो होता है निम्न स्तर। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रबंध के तीन स्तर होते हैं। और नीचे का जो एरिया होता है वो होता है प्लेटफॉर्म क्षेत्र का। ठीक है, ये अप्रबंधकीय स्तर माना जाता है। ये जो नीचे का वाला है ये अप्रबंध का है। अगर क्वेश्चन ये आए कि प्रबंध के स्तर कितने हैं तो प्रबंध के तीन स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। ठीक है, उच्च स्तरीय जो प्रबंध होता है उसके अंदर कौन आते हैं? उसमें आते हैं संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक। इनको क्या किया जाता है? उच्च स्तर में शामिल किया जाता है। मध्य स्तर में कौन आते हैं? मध्य स्तर में विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक, कार्यात्मक प्रबंधक। इनको क्या किया जाता है? मध्यम स्तर में शामिल किया जाता है। निम्न स्तर जो होता है उसमें आते हैं पर्यवेक्षक और फोरमैन। ठीक है, और लास्ट में जो अपना होता है ये प्लेटफॉर्म एरिया होता है, प्लेटफॉर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें कौन आते हैं? श्रमिक और अप्रबंधकीय जो सदस्य होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। उच्च स्तर का, मध्यम स्तर का और निम्न स्तर, इन तीनों का कार्य क्या होता है? इन तीनों का कार्य होता है प्रबंध करना। ठीक है, लेकिन जो अपना प्लेटफॉर्म क्षेत्र आता है उनका कार्य प्रबंध करना नहीं होता है। इनका जो संबंध होता है वो सीधा उत्पादन से होता है। श्रमिकों का कार्य प्रबंध करना नहीं होता है, श्रमिकों का कार्य वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, वस्तुओं को बनाना होता है। ठीक है, तो ये इसमें आता है प्रबंध। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रबंध के तीन स्तर हो गए। ठीक है, अब अपन ये पढ़ेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं। पहले उच्च स्तर के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, ये कार्य क्या करते हैं, कौन कौन से कार्य करता है उच्च स्तरीय प्रबंध। ठीक है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध जो होता है उनके कार्यों को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कार्य होता है वो देखो आपका पहला जो कार्य होता है वो होता है उद्देश्य निर्धारित करना। उच्च स्तरीय प्रबंध जो होता है उससे उच्च स्तरीय प्रबंध का जो पहला कार्य वो होता है उद्देश्य निर्धारित करना। मतलब संस्था का क्या उद्देश्य होगा, संस्था किस उद्देश्य के लिए काम करेगी। कोई भी संस्था होती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है और उसी के आधार पर संस्था को क्या किया जाता है? चलाया जाता है। संस्था क्या करती है? कार्य करती है। चाहे वो उद्देश्य अल्पकालीन भी हो सकता है, वो उद्देश्य दीर्घकालीन भी हो सकता है। लेकिन इस उद्देश्य का निर्धारण कौन करता है? वो निर्धारण करता है उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा क्या किया जाता है? उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे संस्था का ये उद्देश्य है कि संस्था को इस बार 1000 वस्तुएं बनानी है। ठीक है, तो वो उद्देश्य निर्धारित किसने किया? वो निर्धारित कौन करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंध करेगा। दूसरा कार्य क्या होता है उच्च स्तर का? नीतियां निर्धारित करना। नीतियों का निर्धारण करना, पॉलिसी का निर्धारण करना कि कंपनी किस नीति पर कार्य करेगी, कंपनी की क्या पॉलिसी होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? उच्च स्तरीय प्रबंध करता है। जैसे कंपनी की ये पॉलिसी है या ये नीति है कि कंपनी जो भी वस्तु बेचेगी वो केवल और केवल नगद में बेचेगी, उधार में किसी प्रकार की वस्तु का विक्रय नहीं करेगी। तो इस प्रकार की नीति का निर्धारण इसके द्वारा क्या किया जाएगा? उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा किया जाएगा। तो नीतियों का निर्धारण भी कौन करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंध करेगा। तीसरा कार्य क्या है? क्रियाएं निर्धारित करना। क्रियाएं निर्धारित करने का मतलब ये है कि संस्था में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। उत्पादन का कार्य होगा, वस्तु विक्रय का कार्य होगा, विक्रय का कार्य होगा, वित्त का कार्य होगा, विज्ञापन का कार्य होगा। तो मतलब ये जितने भी कार्य हैं उन कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? भी वो किया जाएगा उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। उच्च स्तरीय प्रबंध निर्धारित करेगा कि संस्था में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। ठीक है, अगला जो कार्य होता है वो होता है संसाधन जुटाना। संसाधन जुटाना, कोई भी व्यवसाय जो होता है उस व्यवसाय में उत्पादन अगर किया जा रहा है, कोई वस्तु बनाई जा रही है तो उनके लिए क्या होती है कि संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधनों के द्वारा ही क्या करते हैं? अपन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो ये संसाधन जो है उनकी व्यवस्था कौन करता है? भी संसाधनों की व्यवस्था कौन करता है? उच्च स्तरीय प्रबंध करता है कि भी कोई भी व्यवसाय है उसमें कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता है, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंध करेगा। ठीक है,
जैसे मशीन की आवश्यकता है, कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, तो वो कौन व्यवस्था, उसकी व्यवस्था कौन करेगा, ठीक है, वो करेगा उच्च स्तरीय प्रबंधक। फिर क्या आता है, अगला कार्य आता है कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना। कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना मतलब कि उच्च स्तरीय प्रबंध ने जिस प्रकार से कर्मचारियों को या निम्न स्तरीय लोगों को क्या किया है भाई, निम्न स्तरीय प्रबंध को जिस प्रकार से निर्देश दिए हैं, क्या उन निर्देशों का पालन उसी तरीके से हो रहा है, यह निर्धारित करना भी इसका कार्य होता है भाई उच्च स्तरीय प्रबंध का। उच्च स्तरीय प्रबंध ये देखता है कि जिस प्रकार से निम्न स्तर को निर्देश दिए गए थे, क्या उसी प्रकार से उन कार्यों को पूरा किया जा रहा है या उनमें किसी प्रकार की कोई कमी है, इसको देखने का कार्य किसका होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध का होता है। फिर लास्ट का जो कार्य होता है वो होता है बजटों का अनुमोदन करना, मतलब बजट बनाना। ये बजट बनाने का काम भी किसका होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध का होता है, जिसमें कौन आते हैं, संचालक मंडल, चेयरमैन जो अपने होते हैं, उनको उसमें क्या किया जाता है, शामिल किया। ये क्या करते हैं, बजट का निर्धारण करते हैं कि संस्था का बजट क्या होगा और उस बजट का प्रयोग किन किन कार्यों में किस प्रकार से किया जाएगा, यह निर्धारण भी कौन करता है, उच्च स्तरीय प्रबंध करता है। तो बजट का अनुमोदन या बजट का निर्धारण भी कौन करता है, भी उच्च स्तरीय प्रबंध करता है। अब अगला जो, ये तो हो गया अपने सारे के सारे क्या हो गए भी उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य हो गए। अब जो दूसरा स्तर आता है वो कौन सा आता है, वो आता है मध्यम स्तर। मध्यम, देखो मध्यम स्तर वाला कौन सा होता है, मध्य स्तरीय प्रबंध जो होता है कौन सा होता है, मध्य, ठीक है। मध्य स्तरीय प्रबंध के क्या कार्य होते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंध का पहला कार्य होता है नीतियों की व्याख्या करना। पहला कार्य होता है नीतियों, नीतियों की व्याख्या करना। नीतियों की क्या करना भी, व्याख्या करना। मध्यम स्तरीय प्रबंध का एक कार्य होता है कि उच्च स्तर में जो नीतियां बनाई हैं उन नीतियों को किस प्रकार से लागू किया जाए, उन नीतियों का कैसे अपने को प्रयोग करना है, कैसे उस नीति को संस्था में स्थापित करना है, ताकि उसी नीति के ऊपर संस्था क्या करे, कार्य करे। यह देखने का काम किसका होता है, मध्य स्तरीय प्रबंध का होता है कि उच्च स्तर ने जो नीतियां निर्धारित की है उन नीतियों को संस्था में किस प्रकार लागू किया जाए और उन नीतियों का किस तरह से प्रयोग करना है, ठीक है, यह निर्धारित करने का काम किसका होता है, भी मध्य स्तरीय प्रबंध का होता है। दूसरा कार्य क्या होता है मध्यम स्तरीय प्रबंध का, दूसरा कार्य होता है संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। संगठनात्मक, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। मतलब संस्था या संगठन का ढांचा किस प्रकार होगा, ठीक है, संगठन में कौन सा कार्य किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, कौन सा कार्य कौन व्यक्ति करेगा, ठीक है, और वहाँ जो भी कार्यालय की व्यवस्था किस प्रकार होगी, ठीक है, हर एक विभाग की व्यवस्था किस प्रकार होगी। तो ये जो ढांचा तैयार करना है, ठीक है, ये ढांचा तैयार करने का काम भी किसका होता है, भी मध्यम स्तरीय प्रबंध का होता है, ठीक है। तीसरा जो कार्य आता है वो आता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। कर्मचारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, नियुक्ति करना, कर्मचारियों की क्या करना, नियुक्ति करना। व्यवसाय में या विभाग में क्या होता है, भी क्या होता है, भी कार्य करने के लिए क्या होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और उन कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है मध्यम स्तरीय प्रबंधन। मध्यम स्तरीय प्रबंधन क्या करता है, भी कर्मचारियों को नियुक्ति करवाना, ठीक है, उनको भर्ती करना, उनका चयन करना, ये कार्य कौन करता है, भी मध्यम स्तरीय प्रबंधन करता है। अगला क्या कार्य करता है, भी निर्देश जारी करना। निर्देश जारी करना, निर्देश जारी करना, निर्देश जारी, इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना, ये कार्य किसका होता है, किनको देता है, ये अपने विभाग को, और जो निम्न स्तर पे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको ये क्या करता है, निर्देश जारी करता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि उनको कौन सा कार्य किस प्रकार करना है, कितने समय में पूरा करना है, ठीक है, ये सभी प्रकार के दिशा निर्देश जो है और किस प्रकार उसको पूरा करना है, ये निर्देश कौन देता है, भी मध्यम स्तरीय देता है। मध्यम स्तर अपने विभाग और अपने से जो निम्न स्तर के जो लोग कर्मचारी है उनको क्या करता है, निर्देश देता है। अगला जो कार्य होता है वो होता है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। कर्मचारियों
कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, ठीक है। कर्मचारियों को जो मोटिवेट करने का काम होता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का काम होता है, वो भी किसका होता है? मध्यम स्तरीय प्रबंध का होता है। मध्यम स्तरीय प्रबंध क्या करता है? अपने कर्मचारियों को या निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको क्या करता है? प्रेरित करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको वित्तीय तरीके से या अवित्तीय तरीके से क्या करता है? उनको अभिप्रेरित करता है, ताकि वो उस कार्य को क्या करे? पूरी लगन से, पूरी मेहनत से क्या करे? उस कार्य में लगे, जिससे क्या हो भी व्यवसाय की जो उत्पादन क्षमता है उसके अंदर क्या हो? वृद्धि हो और संस्था को क्या हो? लाभ हो। अगला कार्य जो होता है वो होता है समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये जो मध्यम स्तर जो होता है ये क्या करता है? कर्मचारियों के अंदर क्या करता है? समन्वय को स्थापित करता है, उन कर्मचारियों को एक दूसरे से कार्य के द्वारा या फिर व्यवहार के द्वारा उन सभी को क्या करता है? एक दूसरे से जोड़कर रखता है, ताकि क्योंकि सभी लोग जब तक मिलकर कार्य करेंगे तभी संस्था के उद्देश्य को क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। तो वही बात है कि ये क्या करता है भी? अपने कर्मचारियों में या निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उनमें क्या करता है? समन्वय को स्थापित करके रखता है, उनको आपस में जोड़कर रखता है, ताकि संस्था के उद्देश्य को क्या किया जाएगा? प्राप्त किया जा सके। तो ये कार्य किसके होते हैं? मध्यम स्तरीय प्रबंध के ये कार्य होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य। निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य क्या होते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य क्या होते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंध जो होता है उसका जो पहला कार्य है वो आप देखिएगा। पहला कार्य जो होता है श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना। क्या करना भी? श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना, पहुंचाना। प्रेषित का मतलब पहुंचाना। किसकी पीड़ा को? श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना। देखो निम्न स्तर जो होता है उसका सीधा संबंध किनसे होता है? उनका सीधा संबंध जो होता है वो श्रमिकों से होता है, ठीक है। श्रमिकों को देखने का काम, उनको उनको उनके कार्य को देखने का काम किसका होता है? पर्यवेक्षक और फोरमैन का होता है, जो किसमें आते हैं? निम्न स्तर में आते हैं। तो ये देखते हैं कि अगर कर्मचारियों को किसी भी काम को करने से या किसी प्रकार की उनको किसी बाधा का सामना करना पड़ रहा है या किसी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है या उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही है कार्य करने में, तो उनकी पीड़ा को प्रेषित कौन करता है? कौन करता है? निम्न स्तर करता है। और किनको करता है? उच्च स्तर को क्या करता है? प्रेषित करता है। उच्च स्तर को क्या करता है भी? निम्न स्तर क्या करता है भी? श्रमिकों की पीड़ा को समझ देखता है और इनकी पीड़ा को क्या करता है? उच्च स्तर तक क्या करता है? पहुंचाता है। उनको बताता है कि श्रमिकों को कार्य या इस प्रकार की क्या भी बाधा का सामना करना पड़ रहा है, इस प्रकार की उनको क्या है? पीड़ा है, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम को कौन बताता है भाई? निम्न स्तर बताता है। किनको बताता है? उच्च स्तर को बताता है, ठीक है। किनकी समस्या को? श्रमिकों की समस्या को ये समझाता है। दूसरा कार्य क्या आता है? निम्न स्तर का दूसरा कार्य होता है उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित सुनिश्चित करना। उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना मतलब कर्मचारी जो है वो जिस जगह पर काम कर रहे हैं या श्रमिक जहां पर काम कर रहे हैं, लेबर जहां पे काम कर रही है, वहां का वातावरण कैसा है यह देखने का काम भी किसका होता है? निम्न स्तर का होता है कि वहां पर पानी की व्यवस्था है या नहीं है, वहां पर बिजली की व्यवस्था है, हवा की व्यवस्था है, ठीक है। वहां का जो वातावरण वो शांत वातावरण है या नहीं है, ठीक है। ये सब चीज देखने का काम किसका होता है अभी? निम्न स्तरीय प्रबंध का होता है, ठीक है। तो उचित कार्य वातावरण को सुनिश्चित करना, देखना, ठीक है, ये किसका कार्य होता है? निम्न स्तरीय प्रबंध का होता है। अगला कार्य क्या होता है निम्न स्तरीय प्रबंध का? अगला कार्य होता है श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हाँ, अगला जो कार्य होता है वो होता है श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, देखो कोई भी व्यवसाय जो होता है वहां पर आपको पता है विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े संसाधन जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो उनसे क्या होता है भाई, कर्मचारियों को कार्य करते समय क्या होती है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो या किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आ जाए, कोई एक्सीडेंट नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए भाई, पर्याप्त इंतजाम हो कि उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ये देखने का कार्य किसका होता है, श्रमिकों का होता है कि श्रमिक क्या करते हैं भी, उनकी सुरक्षा को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि भी कर्मचारियों को किसी प्रकार का कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो ये सब सुनिश्चित कौन करता है भी, निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा देखा जाता है। निम्न स्तरीय प्रबंध ये देखता है कि कार्मिकों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो या कार्य करते हुए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो या फिर उनका कोई भी एक्सीडेंटल कोई एक्टिविटी नहीं हो। तो ये निर्धारित करना किसका कार्य होता है भी, निम्न स्तरीय प्रबंध का होता है। अगला जो कार्य होता है निम्न स्तरीय प्रबंध का वो होता है मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना। मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना, मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना। मध्य स्तरीय प्रबंध की भी क्या करते हैं भी, सहायता करते हैं। कैसे, क्योंकि कर्मचारी जो होते हैं उनका चयन करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनका सिलेक्शन करना। ठीक है, ये सारे काम क्या होते हैं, उनकी भर्ती करना, ये सारे काम किसके होते हैं, मध्यम स्तर के होते हैं। लेकिन कुछ स्थिति में क्या होता है, निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा क्या किए जाते हैं, ये कार्य करवा लिए जाते हैं। निम्न स्तरीय क्या करता है भी, कर्मचारियों की भर्ती, उनका चयन, उनका प्रशिक्षण, ये सारे काम कौन कर देता है भी, मध्य स्तर के द्वारा ही पूरे कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी निम्न स्तर के द्वारा ही पूरे कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से मध्य स्तरीय प्रबंध की क्या करता है, सहायता भी करता है। अगला जो इसका जो अगला कार्य है वो है सुझाव आमंत्रित करना। सुझाव आमंत्रित करना। ये जो निम्न स्तर होता है ये क्या करता है, कर्मचारियों से सीधा संपर्क में रहता है। निम्न स्तरीय प्रबंध जो है उसका सीधा संपर्क किनसे होता है, कर्मचारियों से, श्रमिकों से होता है। और ये इनसे क्या करता है भी, सुझाव आमंत्रित करता है, क्योंकि उत्पादन से श्रमिकों का क्या होता है, सीधा संबंध होता है। ठीक है, तो उत्पादन के बारे में जो पूर्ण जानकारी किनको होती है, श्रमिकों को होती है। तो इनसे सुझाव कौन आमंत्रित करता है, निम्न स्तरीय प्रबंध क्या करता है, श्रमिकों से सुझाव आमंत्रित करता है कि उनको अगर वो कोई भी ऐसा सुझाव देना चाहे जो संस्था के हित में हो, जिससे उत्पादन स्तर को बढ़ाया जा सके, तो उनको क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो सुझाव को आमंत्रित करना किनसे, श्रमिकों से। क्या सुझाव लेना, जो संस्था के उत्पादन क्षमता को क्या कर सके, बढ़ा सके, जो संस्था के लाभ में क्या कर सके, वृद्धि कर सके। इस तरह के सुझावों के लिए क्या किया जाता है, श्रमिकों को आमंत्रित किया जाता है ताकि वो कोई उचित एडवाइस या उचित सुझाव दे सके। और लास्ट जो है वो है उच्च मानवीय संबंधों का निर्माण करना। उच्च मानवीय संबंधों का निर्माण करना। मध्य निम्न स्तर जो होता है उसका सीधा संपर्क क्या होता है, श्रमिकों से होता है। तो वहां पर क्या करना भी, वहां के लोगों में एक तरह से मानवीय संबंधों को क्या करना, एक तरह से उन मानवीय संबंधों का क्या करना, निर्माण करना, एक अच्छे मानवीय संबंध बनाना। ये कार्य किसका होता है, निम्न स्तर का होता है। मतलब वहाँ के लोगों को एक तरह से उनमें प्रेम, स्नेह, ठीक है, आपसी मतलब लगाव जो है, एक सौहार्द की जो भावना है उसको क्या करना, विकसित करना, ताकि वो एक मानवीय व्यक्ति की तरह क्या कर सके, अपने कार्यों को पूरा कर सके। ठीक है, अगर वो उनमें अगर मानवीय संबंध बनेंगे तो वो एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये कार्य जो किसका होता है, निम्न स्तरीय प्रबंध का होता है। तो इस तरह से आपका जो अगला ये जो टॉपिक है प्रबंध के स्तर, ये क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। इसके कार्य मैंने आपको बता दिए।